छांगुर गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एटीएस ने इसे पकड़ा है। छांगुर के गुर्गे राशिद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि मेरठ तक तार छांगुर गैंग के फैले हुए थे। धर्मांतरण के लिए ये लोगों को किस तरीके से उकसाते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे, इसे लेकर के तमाम खुलासे हो रहे हैं। एटीएस से लेकर के ईडी तक कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एटीएस ने एक और गुर्गे को पकड़ लिया है, जिस पर यह आरोप लगे हैं कि उसने भी साथ दिया छांगुर का। छांगुर गैंग का ये सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और छापेमार कार्रवाई करने के साथ साथ 14 जगह पर यह छापा मारा गया था, जिसमें 12 जगह उत्तर प्रदेश की थी, 2 जगह महाराष्ट्र की थी और महाराष्ट्र के माहिम और बांद्रा में लगातार छानबीन भी की गई थी। वहां पर भी पूछताछ चल रही थी और 2 करोड़ रुपए जिस तरीके से खाते में जमा किए गए थे, उसे लेकर के जानकारी जुटाई जा रही है। अब आपको बताएं कि किस तरीके से धर्मांतरण के ये आरोपी हैं, सरगना है छांगुर, और अब ईडी का फंदा इस पर कस गया है। आज ईडी की 12 टीमों ने बलरामपुर और उतरौला में 14 घंटे तक छापेमारी की है। विदेशों से मिली फंडिंग के सबूत भी जुटाए हैं। तो किस तरीके से अब ये शिकंजे में आते जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छलावा छांगुर की मोदी योगी को धमकी। तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। ईडी की ताबड़तोड़ रेड, छांगुर पर नकेल। छांगुर के महापाप, सऊदी तक फैला आतंक का जाल। छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। छांगुर का साम्राज्य एक्सपोज, विदेशी तार डिकोड। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। छांगुर का जिहादी दस्ता, सीएम योगी करेंगे इलाज पक्का। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान में एक नाम जो सभी के जुबान पर है, वो है छांगुर। छांगुर कोई बाबा नहीं, धर्मांतरण का सरगना है, जिसे लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर की काली करतूतों से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सुनने के बाद लोग हैरान हैं। छांगुर की ताकत और गुमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा था। लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया, घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है, और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, कैसे उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया। छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे, लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। छांगुर और उसके गैंग पर आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण का सरगना अपने आप को बेकसूर और निर्दोष बता रहा है। आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर खुद को बेकसूर बता रहा है, तो देश में कुछ मौलाना भी हैं जो छांगुर का पूरा समर्थन कर रहे हैं। ये नौजवान लड़के हैं, लड़कियां गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, तो इनको मजहब के लेवल से या मजहब के नज़रिए से, धर्मांतरण के और घर वापसी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इतनी बड़ी भारत सरकार क्या अंधी थी? ये सब क्या हो रहा था? इतना बड़ा क्या नाम वो भारत सरकार वो लिए बैठी है, तामझाम लिए बैठी है, इतने बड़े बड़े इदारे हैं के पास, उसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो जाए, क्या वो अंधी थी सरकार? किसी ने सोचा नहीं होगा बाबा के चोले में छिपा ये ढोंगी छांगुर कितना बड़ा शातिर हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ढोंगी छांगुर पर कार्रवाई कर रही है, तो इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। छांगुर बाबा बहुत लंबे समय से
अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। जो भी जबरन धर्मांतरण कराएगा उसको जो है उसका अच्छा इलाज सरकार करेगी। छांगुर पर राजनीति तो जमकर हो रही है, लेकिन जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ एटीएस के बाद अब ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी की छापेमारी, बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 12 जबकि मुंबई में 2 जगहों पर रेड। मुंबई में छांगुर के करीबी शहजाद शेख के ठिकानों पर पड़े छापे। ईडी ने विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक्शन लिया है। उतरौला मार्केट में छांगुर के आलीशान कॉम्प्लेक्स से ईडी की टीम रवाना होते हुए कहा जा रहा है कि कुल 55 गाड़ियां 60 टीमें सीआरपीएफ की, 60% जिसमें से 15 फीमेल सीआरपीएफ की जवान थी और बाकी जो हैं वो पुरुष, और 2 कंपनियों के सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर थे, साथ ही पीएसी थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। और पूरी जो यहाँ पर छापेमारी यानी कि जो ईडी की जो रेड थी वो 14 घंटे से ज़्यादा ईडी की टीम छापेमारी करती रही। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें हवाला का किस तरह का पैसा लगा है, किस तरह से इसमें मनी ट्रेल हुआ है, किस तरह यहाँ पर अरब कंट्री या यूं कहे नेपाल के रास्ते जो पैसा लगा है, करोड़ों का खेल हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स 0। तो बहुत कुछ निकल के आने वाला है, यह जांच एजेंसी आने वाले समय में तय कर देंगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की जांच में छांगुर की करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और लेन देन का सुराग निकाल चुकी है। इसी कड़ी में बलरामपुर में एटीएस ने एक और गिरफ्तारी की है। एटीएस ने तिल्लाही के बेटे रशीद को गिरफ्तार किया है। रशीद छांगुर के गिरोह में शामिल था। एटीएस अब छांगुर गैंग के खिलाफ ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और फर्जी खातों से सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी धर्मांतरण गैंग के मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ रही है। ऐसे में सवाल यही है, हजार लड़कियों का धर्मांतरण करने वाले छांगुर को अब क्या सजा मिलेगी? आखिर समाज में ऐसे ढोंगियों का क्या काम है? सवाल ये भी कि ऐसे शातिर आरोपी पर कार्रवाई हो रही है तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है? आखिर क्यों कुछ मौलानाओं को छांगुर में कोई गलती नहीं दिखती? क्या मासूमों का धर्मांतरण करने वाला अब मोदी योगी को धमकी देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एटीएस ने इसे पकड़ा है। छांगुर के गुर्गे राशिद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि मेरठ तक तार छांगुर गैंग के फैले हुए थे। धर्मांतरण के लिए ये लोगों को किस तरीके से उकसाते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे, इसे लेकर के तमाम खुलासे हो रहे हैं। एटीएस से लेकर के ईडी तक कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एटीएस ने एक और गुर्गे को पकड़ लिया है, जिस पर यह आरोप लगे हैं कि उसने भी साथ दिया छांगुर का। छांगुर गैंग का ये सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीमें लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं।